अब तो बताओ, कितना कमाया, क्या क्या हासिल हो गया, घर में क्या नया आया। वाह रे दुनिया, ये सवाल अक्सर वे ही लोग करते हैं जो बिना बुलाए द्वार पर हाजिर हो जाते हैं, चाय का प्याला थामे घंटों गपशप करते हैं और जाते वक्त दिल पर एक गहरी चुभन छोड़ जाते हैं। ये वे रिश्तेदार होते हैं जो तुम्हारे आंसुओं को तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन खुशियों की चमक पर फौरन नजर टिक जाती है। दुख में वे कहीं गायब, लेकिन तरक्की की खबर पर जैसे चील की नजर हो जाती है। चाणक्य जी, वो महान विद्वान जिन्होंने हजारों साल पहले ही इंसानी स्वभाव की गहराई को समझ लिया था, उन्होंने चेतावनी दी थी, कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर रिश्तेदारों के कानों तक पहुंच गईं तो जिंदगी भर पछतावा ही हाथ लगेगा। आज मैं तुम्हें वही पुरानी लेकिन हमेशा ताजा रहने वाली चाणक्य नीति की 11 बातें बता रहा हूं। ये कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं, ये जीवन का ऐसा दर्पण है जो तुम्हें अपनी रक्षा सिखाएगा। अगर इन्हें न अपनाया तो रिश्तेदार ही तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये बातें अपनाओगे तो शांति मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको चाणक्य नीति पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। चलो बात को रोचक बनाने के लिए चाणक्य के जमाने की एक छोटी सी कथा से शुरू करते हैं। उस पुराने समय में जब मगध की धरती पर साम्राज्यों का उदय मुद्य हो रहा था, एक जवान योद्धा था, नाम था वीरसेन। वो लंबे युद्ध से लौटा था जहां उसने दुश्मनों को चित्त कर दिया। उसके पास सोने चांदी की मूठ भर थी, घोड़े की पीठ पर विजय की चमक। खुशी से उछलता हुआ वो अपने दूर के चचेरे भाई बहनों के पास पहुंचा, सब कुछ खोलकर बता दिया। कितने दुश्मन मारे, कितना माल लूटा, राजा से क्या इनाम मिला। शुरू में तो रिश्तेदारों ने तालियां बजाईं, बधाई दी, लेकिन रात होते ही जलन का जहर घुलने लगा। एक ने सोचा, मेरा बेटा भी युद्ध में था, लेकिन ये तो सब ले आया। दूसरे ने उधार मांगने का बहाना बनाया। तीसरा तो चुपके से दुश्मन खेमे को खबर भेजने लगा। आखिरकार वीरसेन अकेला पड़ गया। उसके अपने ही लोग उसकी कमजोरी बन गए। चाणक्य जी, जो उस समय चंद्रगुप्त के गुरु थे, ने ऐसी घटनाओं से सीखा और कहा, धन और सफलता की बातें छिपाकर रखो, वरना वे ही लोग जो रक्त के बंधन से जुड़े हैं तुम्हें सबसे गहरी चोट देंगे। आज भी यही सत्य है मित्रों। चाणक्य के सिद्धांत समय की धूल न झाड़ पाए। आज के गांवों शहरों में जब कोई लड़का मेहनत से आगे बढ़ता है तो रिश्तेदारों की नजरें तौलने लगती हैं। बैंक का बैलेंस, नई गाड़ी की चमक, ये सब देखकर वे फैसला करते हैं कि कितना फायदा निकाला जाए। लेकिन अगर चुप रहोगे तो शांति से जी सकोगे। ये प्राचीन नीति आज भी उतनी ही मजबूत है, क्योंकि इंसान का मन आज भी वैसा ही लालची और जलनखोर है। पहली बात, अपनी कमाई या रोजगार की सच्चाई को कभी मत खोलो रिश्तेदारों के सामने। कमाई क्या है दोस्तों? ये तो वो पसीना है जो तुम्हारी हड्डियों से निकलता है। रात को नींद त्याग कर काम करना, दिन की थकान को नजरअंदाज कर परिवार का पेट भरना, सपनों को हकीकत का रूप देना, यही कमाई का असली रंग है। लेकिन रिश्तेदारों की दुनिया में ये मेहनत कभी नजर नहीं आती। उनके लिए ये सिर्फ एक नाप का पैमाना है, जहां वे खुद को तौलते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते हैं। कल्पना करो, तुमने बस यूं ही बातों बातों में बता दिया कि महीने में इतने इतने रुपए आ जाते हैं। अगली बार जब कोई पारिवारिक जमावड़ा हो, कोई शादी ब्याह का मौका, तो सुनाई देगा कोई छुटकी, अरे हमारे यहां तो बेटा शुरू से ही दुगुना कमा रहा है, देखो कितना फर्क है। या अगर तुम्हारी कमाई ज्यादा है तो मीठी मीठी आवाज में कहेंगे, भाई साहब थोड़ा हाथ बटा दो ना, तुम तो कमाओगे ही, क्या फर्क पड़ता है। धन को जितना गहराई में दबाओगे उतना सुरक्षित रहेगा, बाहर लाओगे तो चोरों की दावत हो जाएगी। यह नीति इतनी गहरी है कि आज भी लागू होती है। दूसरी बात, अपना सच्चा प्रेम या दिल का लगाव कभी रिश्तेदारों को मत बताओ। प्रेम तो वो कोमल फूल है जो दिल की मिट्टी में अंकुरित होता है, हवा के एक झोंके से भी मुरझा सकता है। ये दो आत्माओं का मिलन है, जहां न कोई जाति न कोई स्टेटस। लेकिन अगर तुमने रिश्तेदारों को एक शब्द भी कहा कि मेरा दिल इस लड़की लड़के पर आ गया है, तो वो फौरन जासूस बन जाते हैं। सवालों की बाढ़ आ जाती है, कौन है वो, किस घर से, पिता का क्या धंधा है, पढ़ाई कहां की। फिर शुरू होता है शक का ताना बाना। हर मुलाकात पर निगाहें, हर फोन पर कान लगे। वो प्रेम को प्रेम नहीं, एक मुकदमा बना देते हैं। चाणक्य के युग की एक मार्मिक कथा याद आती है। मगध के एक राजकुमार थे, नाम था अमर। वो एक साधारण बुनकर की बेटी से प्रेम करने लगे। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान ने दिल चुरा लिया। अमर ने खुशी में अपने मामा मामी को बता दिया, लेकिन रिश्तेदारों ने इसे राजा तक पहुंचा दिया।
ये तो बिरादरी के खिलाफ है, राज्य का कलंक लगेगा। राजा ने फरमान जारी किया, रिश्ता तोड़ा गया। अमर का दिल टुकड़ों में बिखर गया। वो जंगल चला गया, कभी लौटा ही नहीं। चाणक्य जी ने कहा, दिल के बंधन को बुरी नजर से बचाओ, क्योंकि नाजुक धागे सबसे पहले फटते हैं। आज के समय में भी मित्रों, प्रेम के रास्ते पर रिश्तेदारों की जलन और पूर्वाग्रह कितने रिश्तों को तोड़ देते हैं। कोई लड़की अपने चाची को बताती है, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। चाची पूरे मोहल्ले में फैला देती है। घर वाले स्टेटस देखते हैं, धर्म पूछते हैं, और अगर मन न भाया तो ब्रेकअप की साजिश रचते हैं। लेकिन चाणक्य की तरह चुप रहो, रिश्ता पक्व होने दो, तब दुनिया खुद मान लेगी। तीसरी बात, अपने पुराने संघर्षों और मुश्किल दिनों की पूरी कहानी। जीवन का सबसे कीमती हिस्सा वो समय होता है संघर्ष करते हैं। पेट में रोटी नहीं, लेकिन आंखों में बड़े सपने। रातें चिंता में कटती हैं, सुबह का डर सताता है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं और पुराने दिन याद करके रिश्तेदारों को सुनाते हैं, तो वो सहानुभूति नहीं दिखाते, उल्टा कहते हैं, हमें तो पहले से पता था ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, किस्मत से ऊपर आ गया। चाणक्य जी के शिष्य चंद्रगुप्त खुद बचपन में गरीब थे, अपमान सहा था, लेकिन उन्होंने कभी पुरानी गरीबी की कहानी दरबार के रिश्तेदारों को नहीं सुनाई। अगर सुनाते तो लोग उन्हें कमजोर समझते। चाणक्य ने सिखाया, पुराने दर्द सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारी ताकत की कदर करें। आज अगर आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाओ तो रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। आप अच्छी कार में बैठे हो तो भी कहेंगे, यही वो है जो कभी हमारे घर पैदल आता था। इससे आपका आज छोटा लगने लगता है। पुराने जख्म तमाशा नहीं, सीख होते हैं, उन्हें दिल में रखो। एक व्यक्ति था, गांव से शहर आया, मेहनत की, बड़ा व्यापार खड़ा किया। पुरानी गरीबी कभी नहीं बताई। लोग उसे राजा जैसा सम्मान देते हैं। अगर बताता तो आज भी ताने सुनता। चौथी बात, घर के अंदर के छोटे मोटे झगड़े या मनमुटाव